dear student, welcome back in the Dubisco Biology. Now today we are going to our new topic is the chemical control and coordination. It is the last chapter of the human physiology. अपन ने पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ चुके हैं. ओनली वन चैप्टर लेफ्ट. ये भी आज स्टार्ट कर देंगे तो ये पूरा क्लियर कर देते हैं अपन आज से. ठीक है, तो आज अपन इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन है ना, कि किस किस टाइप में ग्लैंड्स आपके क्लासिफाई की गई है, किस बेस पे, हार्मोन के बेस पे या कहेंगे अपन उनके डक्ट के बेस पे, है ना. इन सब की बात पे अपन क्लियर करेंगे. लेकिन इससे पहले क्लियर कर लूँ मैं सभी से कि अगर कोई माइंड के अंदर ये सोच कर बैठा है कि नीट की प्रिपरेशन जब एग्ज़ाम की डेट डिसाइड होगी तब करेंगे, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं. ये एनटीए ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब भी एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन होगा, कब, बिफोर 15 डेज, 15 दिन पहले आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम इस डेट को होने वाले हैं. नाउ व्हाट, फिर क्या करोगे? 15 दिन में कैसे इतना आप कवर करोगे? इसलिए कह रहा हूँ अभी से बिल्कुल आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. या बहुत सारे कर चुके होंगे, कर भी रहे, लेकिन जो ऐसे सोच कर बैठे हैं कि हम तो एग्ज़ाम डेट डिसाइड होने के बाद प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, 15 डेज में कुछ नहीं होगा, है ना. तो इसलिए बिल्कुल ना आप प्रिपरेशन जो नहीं कर रहे वो करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी भी डिसाइड नहीं हुई है. ठीक है ना. आप मान के चलिए कि 1 अगस्त तो है ही आपके माइंड के अंदर सेटअप करके चले, इससे पहले तो होने से रहा. ठीक है, या तो इसके बाद होगा या 1 अगस्त को होगा. लेकिन एनटीए बोल रहा है कि डिविडेंड कंफर्म नहीं है कि 1 अगस्त को ही होगा. हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, लेकिन एक्सटेंड होगा भी जब भी डेट डिसाइड होगी बिफोर 15 डेज, 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा. तो फिर क्या प्रिपरेशन करोगे? ओके, तो नाउ आज अपना नया टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिकल कंट्रोल किसका? बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, लाइक दैट द हार्मोन्स, हाँ. ये सब के सब क्या माने जाते हैं? आपके केमिकल मैसेंजर्स है जो आपके मैसेज को लेके कहाँ जाते हैं? एक टारगेट सेल से टारगेट ऑर्गन तक ले जाते हैं. ठीक है ना. इन पूरे की स्टडी को, हाँ, इस केमिकल मैसेंजर या इन सभी जो एक तरह से केमिकल मैसेंजर जहाँ से रिलीज हुए हैं, इसको अपन जनरली कह सकते हैं आपके ग्लैंड्स. अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज अ ग्लैंड, व्हाट इज अ ग्लैंड? एनी सेल सीक्रेट केमिकल मैसेंजर. सीधा सिंपल सी बात है. बॉडी की कोई भी सेल्स आप ले लीजिए, कोई भी, जो अगर मान लीजिए केमिकल मैसेंजर्स आपके रिलीज कर रही है, दैट कॉल एज द ग्लैंड सेल्स. क्या बोलेंगे अपन इसको? ग्लैंड सेल्स नाम देंगे. अगर अपन ग्लैंड सेल्स को अपन पूरी स्टडी करनी चाहें, सब ग्लैंड सेल्स की स्टडी की जाए, तो एक ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसको बोलते हैं अपन एंडोक्राइनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द होल ग्लैंड्स. सभी ग्लैंड्स की स्टडी को अपन क्या कहेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी. ये देखें, है स्टडी ऑफ ग्लैंड्स. क्या कहेंगे अपन इसको? स्टडी ऑफ द ग्लैंड्स. And Thomas Edison is the father of endocrinology. Father of endocrinology. ठीक है, चलिए अब हम क्लासिफिकेशन के बेस पे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट आपके क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं अपन. यहाँ बात की है बॉडी ग्लैंड बेस्ड ऑन द डक्ट. ऐसी ग्लैंड जिनके पास में डक्ट या कहेंगे उनका जो सीक्रेशन है वो डक्ट के अंदर होता है. इन हार्मोन्स को या इस टाइप की ग्लैंड्स को कहेंगे अपन एग्जैक्टली जिनका डक्ट के अंदर होता है उसको कहेंगे अपन एक्सोक्राइन, और जिनका डक्ट के अंदर नहीं होता है उनको कहेंगे अपन एंडोक्राइन. समझ में आएगी? डक्ट लेस ग्लैंड और डक्ट, अगर बात की जाए डक्ट के साथ वाली ग्लैंड्स की बात की जाए
तो अपन 2 टाइप्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो एग्जैक्टली कौन सी है, डक्टलेस। क्या नाम देंगे अपन इसको, डक्टलेस। इनके अंदर डक्ट नहीं होते, मतलब इनका सिक्रेशंस इस टारगेट ऑर्गन की तरफ जाता है ना। डक्ट के अंदर इनका सिक्रेशंस नहीं होता है। तो कौन कौन सी आपके एक तरह से कहेंगे तो कहें आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज, एडिनल, पिनियल ग्लैंड, पैराथायराइड, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी जो मिक्स ग्लैंड, एक तरह से आपकी मिक्स ग्लैंड कह सकते हो, दैट इज अ मिक्स ग्लैंड। दैट इज अ मिक्स ग्लैंड मीन्स अपन कहेंगे ये एक्सोक्राइन भी आपके फंक्शन करती है, ठीक है। ये बहुत फंक्शंस करती है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी आपकी करती है, पढ़ा होगा आपने। इसके बाद किया जिसमें डक्ट होती है, डक्ट आपके प्रेजेंस होती है, डक्ट आपके प्रेजेंस होती है, नाम देंगे स्किन, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, हार्ट, किडनी, जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो इन सब के अंदर ये सिस्टम आपके प्रेजेंस होता है। बेस किस बेस पे बात की, तो बेस ऑन द, किस बेस पे बात की अपन ने, एग्जैक्टली बात करें तो बेस्ड ऑन दी डक्टलेस, या कहेंगे डक्ट के बेस पे जो ग्लैंड आपके डक्ट, जिसमें आपके डक्ट प्रेजेंस होती है उसको अपन ने एक्सोक्राइन नाम दिया, और जिसमें प्रेजेंस नहीं है उसको अपन ने एंडोक्राइन नाम दिया। बट कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक दैट पैंक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज, ये आपके बहुत फंक्शंस करते हैं। जो किस तरह के फंक्शन है तो कहेंगे अपने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। सो कॉल एज मिक्स ग्लैंड, क्या कहेंगे इसको अपन, मिक्स ग्लैंड नाम देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन ना। अब ये जो भी सिक्रेशंस होगा तो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कर रहे हैं एग्जैक्ट, तो क्या बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, किस बेस पे, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स के बेस पे किस किस टाइप की ग्लैंड्स है आपके, तो कहेंगे फर्स्ट प्रोटीन हार्मोन, ऐसे आपकी ग्लैंड जो प्रोटीन हार्मोन्स का रिलीज करते हैं, या कहेंगे जो है स्ट्रक्चर, एक तो अपने ग्लैंड्स को डिवाइड किया, यहाँ पे अपन हार्मोन्स को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर्स कैसे, मतलब प्रोटीन हार्मोन्स, इसके अंदर आपके पेप्टाइड्स भी आ गए, पॉलीपेप्टाइड्स भी आ गए, है ना। इन पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन से मिलकर जो बनने वाले हार्मोन्स कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वाटर सॉल्युबल। ये हार्मोन कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। इनमें कौन कौन से हार्मोन आएंगे, ईडीएच है ना, ऑक्सीटोसिन है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन्स है, पैराथायरॉयड हार्मोन्स है, कैल्सिटोनिन है। अब ये कहाँ से रिलीज हुए, देखिए ये तो रिलीज हो रहा है आपके हाइपोथैलेमस से, ये पता होना चाहिए, वैसे अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन आपके पैंक्रियास से हो रहे हैं, तो आप समझ जाओ, है ना। फिर आप पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहे हैं, पैराथायरॉयड पैराथायरॉयड ग्लैंड से हो रहे हैं, थायरोकैल्सिटोनिन दैट इज द थायराइड ग्लैंड से हो रहे हैं। ये कहाँ से हो रहे हैं, थायराइड ग्लैंड से हो रहे हैं। तो ये एक तरह से अपने को पता भी होना चाहिए कि प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसमें, है ना। विच वन फॉलोइंग द प्रोटीन हार्मोन, तो आपको बताना है, कुछ इसके नाम होंगे कुछ इनके नाम होंगे, तो अपने को बताना कि ये हार्मोन्स आपके क्या माने जाते हैं, आपके प्रोटीन हार्मोन। फिर नेक्स्ट की जाए बात तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, मतलब एमिनो एसिड के नहीं, एमिनो एसिड के डेरिवेटिव से, उनसे बने हुए ना, प्रोड्यूस हुए हार्मोन कौन से, ये भी वाटर सॉल्युबल है आखिर में, क्योंकि ये भी प्रोटीन पार्ट है, एमिनो एसिड है, ये भी एमिनो एसिड के थ्रू बना प्रोटीन, तो ये भी कैसे बढ़ाएंगे आपके, तो कहेंगे एग्जैक्टली नाम देंगे वाटर सॉल्युबल। किससे मिलकर बना है, जब एमिनो एसिड के अंदर से CO2 को रिमूव कर दिया जाए, एमिनो एसिड के अंदर से सब CO2 रिमूव होता है, तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है, तो कहेंगे एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। ये एक तरह से क्या माने जाते हैं आपके, एमिनो एसिड के मॉडिफाई हार्मोन है, या कहेंगे इसका नाम मॉडिफाई एमिनो एसिड से हो। इस टाइप के जो इसके अंदर जो हार्मोन्स आएंगे वो कौन से हार्मोन माने जाते हैं आपके, मॉडिफाई एमिनो एसिड्स हार्मोन्स कहेंगे। अब देखिए 3 टाइप्स के इसके अंदर एमिनो एसिड्स है, फर्स्ट टायरोसिन, हिस्टिडीन एंड ट्रिप्टोफैन। कैसे इन्वॉल्व है, देखिए कैटेकोलेमाइंस
मीन्स टायरोसिन के अंदर कैटेकोलामाइंस आपके आएंगे, एक पिंक आएंगे। टायरोसिन से 3 हार्मोन प्रोड्यूस हुए हैं। कौन कौन से पहले का नाम दे दिया, कैटेकोलामाइंस पता है अपने को, कैटेकोलामाइंस एड्रेनिल, नॉर एड्रेनिल या नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामाइन। क्या कहेंगे, मैं यहाँ इसको यहाँ लिख रहा हूँ, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामाइन। ये तीनों के तीनों क्या माना जाता है, कैटेकोलामाइंस that are producing from the modified from the tyrosine amino acid. Now next, histidine. Histidine produce the histamine. Histamine that produced by mast cells and platelet cells. Also platelet cells, mast cells. That's the types of the RBC जो आपके एक तरह से बॉडी को इन्वेडर्स के अगेंस्ट लड़ने का काम करती है। नाउ ट्रिप्टोफैन, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन एंड थायरोक्सिन मीन्स दोनों के दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज हुए, तो कहेंगे पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। And thyroxine is produced from thyroid gland. Where from? Thyroid gland. ये छोटी छोटी बातें अपने को पता होनी चाहिए, कोई क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अच्छे से इसको, ठीक है। फिर बात करें आयोडोथायरोएमाइंस, है ना, कौन सा आपके आयोडोथायरोनाइंस। अभी आयोडोथायरोनाइंस की बात है, आयोडो मतलब आयोडीन, थायरोनाइंस मतलब सीधा यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो रहा है, आपके ट्रायोसिन एमिनो एसिड, मतलब टायरोसिन एमिनो एसिड कंबाइन विथ आयोडीन, है ना। जब इसके साथ ये मिल जाता है, that are produced 2 types of hormones from thyroid gland as T3 and T4। पता है सभी को ये चीजें, है ना। T3 देखो देखो ये, हाँ इम्पोर्टेंट, दैट्स अ लिपिड सॉल्युबल, बिकॉज ऑफ दैट फॉर्म बाय आयोडीन, है ना। इससे क्या प्रोड्यूस होगा, T3 और T4 हार्मोन्स आपके रिलीज होता है, एक थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा कौन सा आपके कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। कौन सा, थायरोकैल्सिटोनिन। ये दोनों के दोनों T3 और T4 हार्मोन्स है दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स, है ना, थायराइड हार्मोन्स कहेंगे। फिर स्टीरॉइड हार्मोन, है ना, प्रोड्यूस्ड डेराइव्ड बाय कोलेस्टेरॉल, है ना। कोलेस्टेरॉल, आपकी बॉडी में कोलेस्टेरॉल होना भी बहुत जरूरी है, अगर नहीं होता है तो सेक्स हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। टेस्टिस और ओवरी से आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, इधर देखें तो अपन कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होंगे, तो मतलब कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है बॉडी को। लेकिन टू हाई कोलेस्ट्रॉल दैट कॉज द एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज, है ना, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर आपके डिजीज कॉज कर सकता है ना, बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो एक मिनिमल जो क्वांटिटी है आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंस होनी चाहिए। लिपिड सॉल्युबल, ये भी कैसा है आपके, लिपिड सॉल्युबल मतलब ये 2 पार्ट से आपके, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं आपके, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। इससे 2 टाइप के हार्मोन रिलीज हुए, फर्स्ट इज द कॉर्टिसोल एंड सेकंड इज द एल्डोस्टेरोन। एंड ovaries and testes are produced, the 3 hormones like the estrogen, progesterone are from female and testosterone from male। ओके, तो ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हुए, तो अपन ने कहा स्टेरॉइड हार्मोन से। मोटा मोटा यहाँ पे अगर क्लियर करें अपन, तो ये देखें, ये दोनों के दोनों हार्मोन, ये अमीनो एसिड और प्रोटीन हार्मोन है, ये वाटर सॉल्युबल है, पता होना चाहिए, पूछते एग्जाम्पल में। और जो आयोडोथायरोनाइंस एंड जो स्टीरॉइड हार्मोन है उसको अपन कहेंगे लिपिड सॉल्युबल। तो पूरे को अपन ने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया,
वाटर सॉल्यूबल एंड लिपिड सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल कौन? जो प्रोटीन से बने हैं। लिपिड सॉल्यूबल कौन? तो कहेंगे अपन जो स्टेरॉइड्स या कहेंगे आयोडोथायरोनाइंस है। क्लियर हुआ सभी के? परफेक्ट। पूछते एग्जाम्स के अंदर, पता होना चाहिए अपने को ये सब चीजें। नाउ अभी इतना बात की हार्मोन हार्मोन हार्मोन। व्हाट इज अ हार्मोन? हार्मोन इज द नॉन न्यूट्रिएंट्स। ये किसी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करवाते। दैट इज द ओनली कैरी मैसेज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ऑर्गन टू द टारगेटिंग ऑर्गन। जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा वहाँ से ये केवल आपके मैसेज को कैरी करके ले जाते हैं टू द टारगेट ऑर्गन को, जहाँ पे आपके फंक्शन करवाना। लेकिन ये कोई किसी टाइप का न्यूट्रिएंट आपके प्रोवाइड नहीं करते बॉडी सेल्स को। लो मॉलिक्यूलर वेट। वेट कैसा होता है? बहुत लो होता है। कुछ हार्मोन्स तो कैसे रहते हैं? प्रो हार्मोन्स के फॉर्म में, मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। बाद में वो एक्टिव कंडीशंस के अंदर आपके कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल प्रो इंसुलिन। ये प्रो इंसुलिन कौन सी फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है। कुछ आपके न्यूरोट्रांसमीटर और आपके हाँ कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में और हार्मोन्स के फॉर्म में भी काम करते हैं। पता है अपने को? ये दोनों देखो आगे लिखे हुए, एड्रिनल और नॉर एड्रिनल। ये दोनों हार्मोन ऐसे है जो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में और आपके एक तरह से कहेंगे तो आपके हार्मोन्स के फॉर्म में, दोनों ही टाइप पे फंक्शन करते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा टिपिकल में ना जाए फिलहाल, ना क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। फिर बात करते हैं रेडियो एमिनो एसिड। रेडियो एमिनो एसिड क्या है? ये कहेंगे मेजर करता है ब्लड के अंदर हार्मोन्स के लेवल को। ये आपके ब्लड है, ब्लड के अंदर आपका हार्मोन्स का लेवल कितना है उसको डिफाइन करता है, उसको मेजर करने का काम करता है। इस वजह से इस प्रोसेस का नाम दिया, इसे टेक्निक का नाम है रेडियो एमिनो एसिड। समझ में आई सभी को, है ना? इस तरह से अपन ने पूरा क्या देखा, एक इंट्रोडक्शन देखा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सभी ग्लैंड्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, जिनसे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कहाँ जाके फंक्शन करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।